हम में से जो लोग रिटेलर के पास जाने से ज्यादा घर बैठ के ऑनलाइन रिचार्ज करना प्रेफर करते हैं, वो लोग कभी ना कभी एक बार पेटीएम यूज किए होंगे और इसलिए गूगल प्ले स्टोर में 100 मिलियन प्लस डाउनलोड के साथ पेटीएम अब इंडिया की मोस्ट डाउनलोड पेमेंट ऐप बन चुकी है। दोस्तों, बचपन से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला पुअर मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का, एक वक्त जिनके पास पेट भरकर खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो लड़का इंडियन मार्केट में बिल्कुल नए आइडियाज के साथ कैसे अपने आप को इतना बड़ा बनाने में सक्सेस हुआ। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा की स्टोरी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है पेटीएम। किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीदो और पेमेंट के लिए पेटीएम से पे करना ज्यादा उचित समझते हैं। पहले हम सब कैश में पे करते थे और कैश एकदम आराम से गिनना पड़ता था। जब भी हम किसी मॉल में कपड़े खरीदने जाते थे तो वहां कपड़ों का दाम होता था 999 रुपए, 1299 रुपए, 1999 रुपए। दुकानदार को 1999 रुपए पे करने की जगह 2000 देकर चले आते थे। जो 1 रुपए हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए वो ब्लैक मनी में चला जाता था। और हमारे देश में कितने लोग होंगे जो 999 की जगह 1000 पे कर देते होंगे, 1999 की जगह 2000 रुपए पे कर देते होंगे। लेकिन इन सभी झंझट से मुक्त कर दिया पेटीएम ने। अब किसी को भी कितना भी अमाउंट पे करना हो, अमाउंट एंटर करो और पे कर दो। आखिर ये विजय शेखर शर्मा है कौन? विजय शेखर शर्मा एक भारतीय बिजनेसमैन एवं पेटीएम के संस्थापक हैं। जिस पेटीएम का आप ऑनलाइन पैसे लेन देन करने के लिए उपयोग करते हो, उसे विजय शेखर शर्मा ने ही बनाया है। इनका जन्म 15 जुलाई 1978 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। विजय शेखर शर्मा ने हाई एजुकेशन के लिए दिल्ली के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद किसी भी चीज की परेशानी आई तो थी अंग्रेजी, क्योंकि शर्मा जी हिंदी मीडियम के छात्र थे, इसलिए उन्हें कॉलेज में इंग्लिश के चलते एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे हम सबको सीखना चाहिए। अगर शर्मा जी अन्य छात्रों की तरह अंग्रेजी ना आने के चलते कॉलेज छोड़ देते तो आज पेटीएम का निर्माण नहीं हुआ होता। इसलिए हमें हमारे लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे उसके रास्ते में अंग्रेजी नामक राक्षस ही क्यों ना खड़ा हो। हमारे देश में दुनिया के सभी देशों से अधिक टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जो अपने टैलेंट को कभी साबित नहीं कर पाते, क्योंकि उनके रास्ते में अंग्रेजी नामक राक्षस खड़ा होता है। शर्मा जी मिडिल क्लास फैमिली के थे, शायद इसलिए उन्हें पैसे की अहमियत पता थी। शर्मा जी जब कॉलेज टाइम में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। तब उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी कंपनी को एक अमेरिकन कंपनी लोटस इंटरवर्क्स को बेच दिया और अपनी ही कंपनी में नौकरी करने लग गए। इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। तकरीबन 1 साल तक नौकरी करने के बाद कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए नौकरी छोड़ दी। विजय शेखर शर्मा अपनी नौकरी छोड़ने के बाद एक नई कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था 197 कम्युनिकेशंस। लेकिन यह कंपनी चल नहीं पाई और इस कंपनी के चलते साल भर में ही बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ा। इस कंपनी के चलते शर्मा जी की हालत इतनी अधिक खराब हो गई थी कि बस का किराया बचने के लिए वो पैदल चलकर जाते थे। कभी कभी पैसे की इतनी कमी हो जाती थी कि पूरा दिन मात्र 2 कप चाय से काम चलाना पड़ता था। शेखर शर्मा बताते हैं कि एक टाइम इतनी हालत खराब हो गई थी कि एक एक पैसे बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। शर्मा जी की हालत इतनी अधिक खराब हो गई थी कि कोई लड़की इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अपनी आजीविका को चलाने के लिए लोगों के घर घर जाकर कंप्यूटर रिपेयर करने का काम करने लगे। जब बात एक एक पैसे बचाने की थी तब विजय के जीवन में छुट्टे पैसे 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के का भी बहुत महत्व था। तब उन्होंने एक बात नोट की कि चाहे कोई भी दुकानदार हो या फिर कोई ऑटो वाला या फिर चाय वाला, हर जगह उन्हें छुट्टे पैसे के लिए भागदौड़ करना पड़ता था। और यहीं से उनके दिमाग में पेटीएम बनाने का आइडिया आया और उन्होंने अपने आइडिया पर काम करना भी शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेटीएम की शुरुआत 2010 में हुई थी। विजय शेखर शर्मा ने अपना कुछ कीमती समय को कोडिंग सीखने में लगा दी। इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम indiasite.net वेबसाइट बनाई जिसमें इन्वेस्टर्स ने पैसे भी लगाए थे। 2 साल बाद इस कंपनी को शर्मा जी $1 मिलियन में बेच दिए। इस $1 मिलियन से शर्मा जी ने एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। दिन मंगलवार 11 सितंबर 2001। इस तारीख को अमेरिका में एक भीषण हमला हुआ था जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिला। इस हमले का असर मार्केट पर इतना अधिक पड़ा, बड़े बड़े करोड़पति भी रोडपति बनने में एक दिन का भी समय नहीं लगा और इसका असर 197 कम्युनिकेशंस कंपनी पर भी पड़ा। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। भले ही इनके सारे पैसे खत्म हो गए थे, कार छोड़कर बस ट्रेवल करने लगे, लेकिन इन्होंने सपना देखना कभी बंद नहीं किया। दोस्तों, इनकी जीवनी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जो अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीत जाते हैं।